हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एनआईएस सर्टिफिकेशन कोचिंग कोर्स आ चुका है दोस्तों, जो कि 6 वीक का होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो कोचिंग कोर्स के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला, जैसे कि उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस बेसिस पे एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके क्राइटेरिया क्या क्या है, उसके फायदे आप लोगों को क्या क्या होंगे। अगर आपको इस सारी जानकारी इस एनआईएस के बारे में जानना है कि ये कोर्स कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते। तो आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, सब्जेक्ट में कंडक्ट ऑफ 6 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग अंडर मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन प्रोग्राम फ्रॉम 21 जून टू 3 अगस्त, जो कि कोर्स होने वाला है दोस्तों 21 जून टू 3 अगस्त 2021 तक। ओके, अब हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे। अब आप यहां पे देखेंगे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। ओके, यहां पे आप देख सकते हो। अब लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन, लास्ट डेट क्या दिया है? 25 मई 2021। आज दोस्तों 10 अप्रैल है, तो आज के दिन ऑफिशियल वेबसाइट पे यह इंफॉर्मेशन आई है। आपको चाहिए तो मैं इनका मेन इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। आप यहां पे देख सकते हो एप्लीकेशन स्टार्ट कौन से तारीख से स्टार्ट होगा? 19 अप्रैल 2021। ओके, याद रखिए एप्लीकेशन डेट मीन्स आज 10 तारीख है, तो 9 दिन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड ऑप्शन है हमारा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस डिपोजिट। ओके, 19 अप्रैल से 2021 से फॉर्म स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का एंड फी डिपोजिट का होगा वो 18 मई 2021। ओके, स्टार्टिंग डेट है 19 अप्रैल 2021 और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का 18 मई 2021। आपके हाथ में 1 महीना है दोस्तों, आपके पास बहुत इनफ टाइम है, तो आप आराम से क्राइटेरिया अपने डॉक्यूमेंट एक जगह करके फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे 3rd नंबर पे क्या है, लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन बाय पोस्ट, जो कि दोस्तों 25 मई 2021 तक है। ओके, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय पोस्ट, जो आप फॉर्म फिल करने के बाद आपको पोस्ट करना होगा, उसकी लास्ट डेट है 25 मई। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा 4 पॉइंट, असेंबली ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, असेंबली ऑफ एप्लीकेशन जो उसकी डेट है 26 मई 2021 से लेके 16 जून 2021 तक रहेगी। नाउ 5th पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, जो लिस्ट निकलता है दोस्तों वो कभी होगी 18 जून 2021 को। ओके, अब यहां पे देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस, जो कि दोस्तों एनआईएस अभी आपको पता होगा कोविड सिचुएशन है, तो आप यहां पे देखेंगे यह ऑफलाइन तो पॉसिबल इस सिचुएशंस में नहीं हो पाएगा। ओके, बट ये जो एनआईएस कोच होने वाले हैं सारे गेम्स के, ये ऑनलाइन बेसिस पे होंगे। जो क्लास चलने वाले हैं उसके डेट है दोस्तों 21 जून टू 13 तारीख मींस 13 जुलाई 2021 तक है। ओके, इस ड्यूरेशन के बीच में आपका 6 वीक कंप्लीट होगा, तो आप यहां पे डेट देख सकते हो। अब आप देखेंगे फिजिकल रिपोर्ट एट सेंटर 7 पॉइंट पे दिया हुआ है, वो आपको कब करना है? 19 जुलाई 2021। ओके, नाउ प्रैक्टिकल टीचिंग क्लासेस 20 जुलाई टू 29 जुलाई तक। जो प्रैक्टिकल टीचिंग क्लासेस होगा 20 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक 2021 तक होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? थ्योरी एग्जामिनेशंस। ओके, जो आपको जो भी लोग ऑनलाइन सिखाएंगे उसका एग्जामिनेशन डेट क्या है दोस्तों? 30 जुलाई 2021। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 31 जुलाई 2021 से लेके 31 जुलाई 2021 से लेके 3 अगस्त 2021 तक रहेगा दोस्तों। ओके, कब तक? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। यह शायद दोस्तों आपको एग्जाम्स वहां पे जाके देना होगा सेंटर्स पे। ओके, नाउ सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी वो कब होगा? 3 अगस्त 2021 को।
अब हम लोग नीचे आएंगे। ओके, अब आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे कुछ उन्होंने दिया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स एकेडमिक विंग्स NS पटियाला इट्स गोइंग टू कंडक्ट 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग इन द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन फ्रॉम 21 जून टू 3 अगस्त। तो 21 तारीख से लेके 3 अगस्त तक 2021 ये क्लास मीन्स स्टार्ट होने वाले हैं फॉर मेन एंड वुमेन। ओके, बोथ हैविंग पैशन इन कोचिंग और वर्किंग इन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज, हाउसेस एंड अदर एजेंसी एसोसिएट विथ स्पोर्ट्स। जो कोचेस हो या स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, ये उनके लिए। अब आप यहाँ पे गेम लिस्ट देख सकते हो दोस्तों, आपका गेम लिस्ट कौन कौन से गेम लिस्ट है। आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, फेंसिंग है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, स्विमिंग, ताइकोंडू, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, वुसो, योगा। ओके, आप यहां पे देख सकते हो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अभी बहुत से लोग पूछते हैं इसके फायदे क्या है। दोस्तों इसका फायदा यह है कि अगर आप को कोचिंग करना है एज इंडिया में, अगर ऑथोराइज एक सर्टिफिकेशन होना है तो NIS गवर्नमेंट ऑथोराइज है। ओके, तो आप ये सर्टिफिकेट करने के बाद आप आराम से उस पर्टिकुलर गेम का कोचिंग कर सकते हो। ओके, ये 6 वीक का होता है। ओके, अब हम लोग नोट मेन पॉइंट पे देखेंगे क्या है, मेन पॉइंट क्या दिया हुआ है, उन्होंने नोट बता रहे जो। अब यहां पे देखेंगे नोट, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस विल बी कंडक्टेड बाय मेन एकेडमिक सेंटर ऑफ साई NIS पटियाला। जो ऑनलाइन क्लासेस होने वाला है कंडक्ट करेंगे मेन सेंटर जो है साई NIS पटियाला में जो है। सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिकल क्लासेस will be conducted on the centers which will be decided by साई NIS। दोस्तों जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा, मैंने आपको ऊपर भी बोला है, आपको सेंटर्स पे जाके देना होगा, बट अभी वो लोग डिसाइड करेंगे। पटियाला कीपिंग इन व्यू द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासेस एंड COVID-19 रेस्ट्रिक्शन गाइडलाइंस एट रिस्पेक्टिव साई एंड नॉन साई सेंटर्स। ओके, उसके जो गाइडलाइंस दिया उसके प्रोटोकॉल को ये लोग देख के फॉलो करने के बाद सेंटर डिसाइड करेंगे। मिनिमम साइज ऑफ पर क्लासेस विल बी रेंजिंग फ्रॉम 30 to 50 स्टूडेंट। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक बैच में 30 to 50 स्टूडेंट का मींस एक पर्टिकुलर गेम का रेंज होगा। ओके, अब एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे यहां पे। अब आप यहां पे देख सकते हो एप्लीकेशंस फॉर्म। ओके, एप्लीकेशंस फॉर्म में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑफिस द डिप्टी डायरेक्टर एकेडमीज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाषचंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ओल्ड मोती बाग, पटियाला। जो ये एड्रेस दिया हुआ है आप यहां पे देख सकते हैं। एप्लीकेशंस फॉर्म www.nsnis.org. ओके, आपको इस वेबसाइट से एप्लीकेशंस फॉर्म मिल जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों, फी पेएबल। ओके, मींस आपका जो स्ट्रक्चर है फीस का वो किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हो कोर्स फीस जो है 10,000 है दोस्तों। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, स्टेबलाइज एंड मिसल चार्जेस जो है 4,000। नाउ थर्ड पॉइंट है लाइब्रेरी फीस 300। ओके, नाउ सिलेबस नोट्स 500, लोडिंग चार्जेस पर डे 14 days फॉर मीन्स 1400। ओके, बोर्डिंग चार्जेस 300 पर डे फॉर 14 days 4,200। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 2,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है हमारा 22,400 रुपीज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फी डिपॉजिट टू बी बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ये बोल रहा है दोस्तों आपको पहले ही भरना पड़ेगा। ओके, अब आप यहां पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ फीस, कोर्स फीस 10,000 जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। ओके, तो इसका आप यहां पे देख सकते हो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ओके, फी फॉर लोडिंग एंड बोर्डिंग विल बी पेड बाय द कैंडिडेट व्हेन ज्वाइनिंग फिजिकल एट द सेंटर ऑफ ट्रेनिंग। ये क्या बता रहा, जो लोडिंग का भी आपने देखा ना फॉर 15 days का चार्जेस था, वो जब आप फिजिकली वहां पे
सेंटर पे विजिट करोगे तब आपका होगा। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनना इसको, ओके, और ध्यान से देखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा? कैंडिडेट फुलफिल द मिनिमम eligibility criteria of educational qualification and sports achievement are eligible to apply. To select the candidate for the course, a merit list will be prepared based on the marks allotted as the mentions below. अब हम लोग देख लेंगे qualifications क्या क्या है, ओके। पहले हम लोग एक एक बॉक्स करके देखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नंबर 1 पे 10+2 पास सीनियर हायर सेकेंडरी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उनको सीरियल नंबर जो यहाँ पे उनको एक एडवांटेज मिलता है, ओके। जो मार्क्स फिक्स दिखा रहे ना, मतलब आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको एक मार्क्स ऐड हो जाता है। तो उसके अंदर क्या क्या है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट में क्या क्या चाहिए, जो 10+2 पास है, पास आउट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस इन इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपको पता होगा डीएसओ होता है, जो स्कूल्स को टूर्नामेंट होते हैं, डिविजन्स, ओके, स्कूल्स लेवल पे। फिर मार्क्स क्या दिया है, मिनिमम स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ओके, सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, बैचलर ग्रेजुएशन 2 मार्क्स, ओके, मींस बैचलर ग्रेजुएशन अगर आप करके फिर जा रहे हो, जैसे आपने जो भी बीएससी स्ट्रीम से, आरजी स्ट्रीम से, जो भी स्ट्रीम से किया हुआ है उससे आप करके जाओगे तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मींस प्लस पॉइंट मिलेंगे। तो आपका उससे क्या होगा, जो मेरिट लिस्ट लगता है वहां पे हेल्प हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस इन स्टेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट और जोनल इंटर यूनिवर्सिटी लेवल जूनियर जोनल टूर्नामेंट कंडक्ट बाय स्पोर्ट्स फेडरेशन। अगर जब डिग्री करते हो तो आप कॉलेज के थ्रू आप इवेंट खेलने जाते हो, कोई भी गेम्स हो, जो भी लिस्ट मैंने आपको ऊपर बताया, तो उसके अंदर ऑल इंडिया लेवल होता है, तो आपको उस हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रहा है 2 मार्क्स, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, देख सकते हैं यहां पे आप थर्ड पॉइंट, बैचलर ग्रेजुएशन साइंस फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, बैचलर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, उसको 3 मार्क है। मींस बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन होता है, फिजिकल एजुकेशन, फिर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फिजिकल बीपीए डिग्री जो होती है, उसको आपको क्या मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेंगे। उसमें भी आप अचीवमेंट देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस इन जूनियर नेशनल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल जोनल सीनियर चैंपियनशिप टूर्नामेंट और पार्टिसिपेट सीनियर नेशनल लेवल, उसको 3 मार्क्स है दोस्तों, ओके। अब आप यहां पे आप देख सकते हो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, मास्टर डिग्री 2 इयर्स मोर अदर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स। आपको पता होगा जैसे बीपीएड होता है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल इन स्पोर्ट्स होता है, ओके, वैसे मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, उसको कितना मार्क्स है, 4 मार्क्स। उसमें कौन सा प्लेस अचीवमेंट आपको चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस एट सीनियर नेशनल लेवल, ओके, तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ये आपका क्राइटेरिया, आप कोई भी क्राइटेरिया में जब बैठोगे तो आपको ये क्राइटेरिया वहां पे फिल करना होगा फॉर्म के लिए, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट में क्या है दोस्तों, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स और एमफिल इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स और पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आप ये सब डिग्री करके जाते हो तो कैंडिडेट विल बी कंसीडर टॉप इन मेरिट प्रोवाइडेड ही सी मीट्स मिनिमम फर्स्ट अचीवमेंट, ओके। अगर आपके पास ये सब डिग्री है तो जो मेरिट लिस्ट लगेगा आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसमें क्या है, पार्टिसिपेशन एट जूनियर इंटरनेशनल लेवल, उसको 5 मार्क्स मिलेगा दोस्तों, ओके। और हमारा 6 पॉइंट क्या है, पार्टिसिपेट एट सीनियर इंटरनेशनल लेवल कैंडिडेट विल बी कंसिडर टॉप इन मेरिट प्रोवाइडेड, ओके, ही सीज मीट्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नोट, अब यहां पे कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, और मैं तो बोलूंगा इस कोर्स को आप लोग जरूर कीजिए, बिकॉज अगर आप किसी गेम के पास स्ट्रीम में अगर आपको कोचिंग करना है तो ये सर्टिफिकेट्स कंपलसरी, यह कैसा इंडियन गवर्नमेंट से ऑथोराइज है, तो ये सर्टिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम लोग नोट के ऊपर ध्यान देंगे कि क्या नोट दिया हुआ है यहां पे, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट एज सो इन द टेबल। मेरिट लिस्ट जो भी लगेगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, आपके अचीवमेंट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका लिस्ट लगेगा। एज 20 से लेके 42 ईयर ऑन 19 अप्रैल 2021,
ओके जो एज क्राइटेरिया है 20 से लेके 42 एज ऑन 19 अप्रैल 2021. रिलैक्सेशन इन एज, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अब 5 years will be given to candidate belong to ST, SC, OBC candidate belong in North East region. ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स मैंने आपको बताया ये कोर्स 6 वीक फ्रॉम 21 जून टू लेके 3 अगस्त 2021 तक होगा. ये 6 वीक का ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी 6 पॉइंट क्या बता रहा है यहां पे दोस्तों, प्लेइंग किट के बारे में. ओके अब आपको देखेंगे प्लेइंग किट. द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हैव टू ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स यूनिफॉर्म. वो बता रहा है जो भी सेलेक्ट होगा उनको क्या क्या अपने साथ कैरी करना है. यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग फॉर देयर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द कोर्स. जब आप कोर्स के लिए जाएंगे तो आप अपना यूनिफॉर्म जो भी आप यूज करने वाला अपने साथ लेके जाएंगे. नाउ नेक्स्ट यूनिफॉर्म. कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग देयर ओन वार्म अप शूज, गेम शूज, व्हाइट सॉक्स, वेस्ट, टी शर्ट. ये सब आपको बेसिक नीड जो लगती है स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स करने के लिए जाएंगे. जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे तो ये सब चीज आपको बहुत जरूरी है, तो आपको आपके साथ कैरी करना है. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द कोर्स विल हैव टू ब्रिंग देयर ओन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिक्वायर्ड द कंसिडर गेम और स्पोर्ट्स. जो भी आप गेम सेलेक्ट करोगे तो कुछ जो बेसिक इक्विपमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए. Clothing. The candidate selected for the course will have to bring their own bending and clothing as per their requirement. Means वही समझिए कि जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट आपको लेके जाना है. ओके अब 7 पॉइंट क्या, एप्लीकेशन प्रोसीजर. ये आप देख सकते हो. द कैंडिडेट डिजायर टू गेट एडमिशन इन 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाइड इन द प्री सब्सक्राइब प्रोफॉर्मा आफ्टर डाउनलोडिंग एंड इनक्लोज ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट 1000. ओके ये एसबीआई के थ्रू आप इसको करने का जरूरत मींस इसको गो थ्रू करने का जरूरत नहीं. अगर आपको चाहिए तो आप गो थ्रू कर सकते हो. एसबीआई बैंक के थ्रू होगा, जो एसबीआई से ही आपको करना होगा. उसका 1000 चार्जेस लगेगा. डिपोजिट ऑफ फीस. द लास्ट डेट ऑफ फीस डिपोजिट 18 मई 2021. जैसा मैंने आपको बताया 19 अप्रैल 2021 से फॉर्म स्टार्ट होगा और 18 मई 2021 तक रहेगा. तो ये डिपोजिट फीस का लास्ट डेट है 18 मई 2021. Submission of application. The last date of receiving the application by post is 25th May 2020 and office at Deputy Director Academic Sports Authority of India. NS पटेल ओल्ड मोतीबा के एड्रेस दिया हुआ है. ओके सबमिशन ऑफ मतलब जो भी आप एप्लीकेशंस करोगे पोस्ट ऑफिस में आपको यही पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डालना है उस क्या बोलते हैं डिप्टी ऑफिस में जाके. ओके नाउ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस. इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन विदाउट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, application received after the due date, application without the application fee 1000 and the application not certified by the registered medical participant will be rejected, not consider. okay अगर rejections का जो बता रहा है वो लोग कंसीडर नहीं करेंगे तो आप बी केयरफुल. अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से पोस्ट आप जहां पे जिस एड्रेस पे करें बी केयरफुल करना. ओके नाउ यहां पे बेसिक उन्होंने नोट दिया हुआ है, आप यहां पे देख सकते हो. कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2021 नीड नॉट टू अप्लाई नाउ. ओके आपको पता होगा लास्ट ईयर भी ये ऑनलाइन ही हुआ था कोविड सिचुएशंस की वजह से. उन्होंने बोला है जरूरत नहीं, अगर आपने मार्च और अप्रैल मंथ में किया है नीड टू नॉट टू अप्लाई. ओके देयर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर फॉर दिस कोर्स फ्री स्ट्रक्चर मेंशन इन द सर्किल. कभी कभी क्या होता है पार्टिसिपेशन आपका मेरिट लिस्ट में नहीं बैठता है ना, तो जो आपने अमाउंट सबमिट किया हुआ है वो आपको क्या होता है अभी कैसे एनएस सर्टिफिकेशन कोचिंग कोर्स 2 बार आता है. एक समर में आता है, एक विंटर में आता है. तो कभी कभी क्या होता है पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाने के कारण आपको अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम इस बार नहीं आया जो लाइक समर सीजन में तो आपका विंटर में पोस्टपोन्ड हो जाता है. तो ये वही बताने की कोशिश कर रहा है अगर आप जो 2020 में भरे थे अगर आपने उस टाइम फॉर्म फिल किया फी रिसिप्ट फी सब भरा हुआ है तो आपको अभी भरने की जरूरत नहीं है. ओके तो आपका ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिजर्व द राइट. सेकंड पॉइंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिजर्व द राइट टू कैंसल अ कोर्स ऑफ चार्जेस द वेन्यू विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस. ओके फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्टिफिकेट कोर्स इफ एनी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक साई NS पटियाला. ओके फोर्थ पॉइंट है it is a mandatory for the selected candidates to bring the valid health accident and insurance policy as Sai NS
ऑथराइज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस हैपनिंग ऑन द ऑफ फॉल्ट फील्ड ड्यूरिंग। जब आप जाओगे ना कोचिंग कोर्स के लिए तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, तो लोग ये बताने की कोशिश करें हम उसके जिम्मेदार नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना है फील्ड ड्यूरिंग द कोर्सेस। ओके, विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस हैपनिंग ऑन ऑफ द फील्ड ड्यूरिंग, मतलब आपको बस वहां पे जब जाएंगे तो आप अपने अच्छी तरह के अपनी प्रिकॉशंस लीजिए, और कभी कभी जब आप जाएंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म भी भराते कि आप कोई वहां पे मिसबिहेव ना करें। ओके, सपोज एंड डिपेंडेंट्स आर नॉट परमिटेड टू स्टे विथ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है। ओके, नाउ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन गेम्स, ओके, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको यहां पे भरना है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट निकालना पड़ेगा। ओके, प्रिंट निकालने के बाद आपको यह, जिसे आपने ऊपर देखा रहेगा पोस्ट का ऑप्शन दिया था, तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट निकाल के फॉर्म फिल करके आपको पोस्ट करना पड़ेगा, और एड्रेस जो आपको ऊपर एड्रेस दिया था। ओके, नेम ऑफ कैंडिडेट आपको राइट साइड में फोटोज देख सकते हो, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर्स नेम एंड ऑक्यूपेशन, हस्बैंड नेम एंड ऑक्यूपेशन इन ब्लॉक लेटर, प्रेजेंट करस्पॉन्ड एड्रेस इन ब्लॉक लेटर्स, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट ऑफ डोमिसाइल्स मीन्स आप कौन से स्टेट में रहते हो वहां का डोमिसाइल, एसटी, एससी, ओबीसी अगर आप कोई कास्ट में होते हो तो, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। 8 पॉइंट क्या है, प्रोफेशन इन द गेम स्पोर्ट्स इन विच यू प्रपोज टू अंडरगो द कोर्स, प्लीज अटैच द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, देन प्लीज अटैच द प्रिंट आउट ऑफ द फीस पेड, जो 1000 रुपीज का आपने ओरिजिनल भरा ना एसबीआई से, मैंने आपको जो ऊपर बताया। अब याद रखिए, अब नोट क्या बोला इन्होंने, प्लीज अटैच डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम स्पोर्ट्स, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और गेम एंड स्पोर्ट्स फोटो विद कॉपी विद डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, अटैच करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। प्लेस डेट आपका यहाँ पे सिग्नेचर्स आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिकमेंडेशन ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑथराइज, ये सब आप देख सकते हो पीडीएफ। दोस्तों अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो इसका मेन लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो ऑफिशियल वेबसाइट NS का ऑफिशियल वेबसाइट में भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशंस बता पाया रहूंगा, और अगर बता पाया रहूंगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, और इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, बिकॉज ये कोविड सिचुएशन है। आपका अगर कॉलेज या मिस पैच नहीं होता होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कोर्स कर लीजिए, बिकॉज इट्स अ कंपल्सरी डिग्री। अगर आप कोई भी गेम का अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो, अगर आपको इस कोर्स से कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।